क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। आज कांची का जन्मदिन है, मगर वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट नहीं जा सकती। वो दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि घर पर तो उसे केवल बैंगन का भरता ही मिलेगा। परंतु सनराइज सोसाइटी के उसके पड़ोसियों को पता है कि इस हालत को कैसे एक मजेदार दावत में बदला जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी जन्मदिन की दावत। ओरिजिनल स्टोरी द बर्थडे मेन्यू बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है मीनू थॉमस। चित्रांकन आकांक्षा मित्रा। हिंदी में अनुवाद नागराज राव। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। कांची की आंखों में आंसू आ गए। देखो कांची, बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, माँ ने कहा। मगर आपने वादा किया था कि मेरे जन्मदिन पर आप मुझे होटल लेकर चलेगी, कांची बोली। देखो बेटा कांची, कोविड महामारी अभी भी जोरों पर है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, पापा बोले। मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा पका दूंगी, माँ ने कहा। नहीं माँ, आप हमेशा बैंगन का भरता बनाती है। अगर मैं उसमें कंटोले के कुछ तले हुए टुकड़े मिला दूं तो तुम्हें पसंद आएगा, पापा बोले। कांची बालकनी में गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं घर में पड़े पड़े परेशान हो चुकी हूँ। मैं पाटिल बंधु के वहाँ वड़ा पाव खाना चाहती हूँ। मुझे स्वाद भवन भी जाना है। पापा और माँ चुप रहे, मगर कांची के रोने की आवाज ने सनराइज सोसाइटी के शांत वातावरण में मानो हलचल सी मचा दी। जानकी अज्जी ने प्यार से पूछा, क्यों बेटा, स्वाद भवन में क्या खाना पसंद है तुम्हें? कांची पहले तो जरा झिझकी, फिर बोली, मुझे वहाँ की चाउमीन, लेमन राइस, आलू के पराठे, बटर चिकन और पेपर डोसा अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत सारे पकवान हो गए, जानकी अज्जी बोली। देखो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए केले के पत्ते पर घी के साथ अक्की रोटी और साथ में नारियल की चटनी बना दूंगी। चावल का घोल मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है। हाँ, ये बढ़िया रहेगा अज्जी, कांची अब थोड़ी खुश हुई। भोसले अंकल बोले, तुम्हें आलू वड़ी पसंद है क्या? मैं बहुत बढ़िया आलू वड़ी बनाता हूँ। मैंने खाया तो नहीं है, पर चखना जरूर चाहूंगी। मैं कई तरह के पौष्टिक शरबत बना लेता हूँ, तुम्हें इन्हें पीकर जरूर देखना चाहिए, पार्थो ने कहा। आजकल बेल का मौसम है। मैं तुम्हारे लिए काला नमक डालकर मजेदार बेल का पन्ना बना दूंगा। पीकर देखना, एकदम तरोताजा हो जाओगी। धन्यवाद पार्थो। कांची, मैं जानती हूं कि तुम बैंगन के भरते से तंग आ चुकी हो, भीमा आंटी बोली। अगर मैं उसी बैंगन से लिट्टी चोखा बना दूं तो मेरे बनाए चोखे की खुशबू से ही तुम्हारी मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों नहीं भीमा आंटी, जरूर बना दीजिए। आप क्या पका रही है बिज्जू अक्का? बड़ी अच्छी महक आ रही है, कांची ने पूछा। मैं बोंगुलो चिकन पका रही हूँ। ये हमारे गांव की एक खास डिश है। इसमें मसालेदार चिकन को एक बांस के खोखले टुकड़े में भरकर फिर उसे साल के पत्ते से ढककर गर्म कोयले पर पकाते हैं, जिससे उसका स्वाद उभर कर आता है। चखोगी क्या? देर किस बात की, मैं एकदम तैयार हूँ। अरे कांची,
तुम्हारे लिए आलू मूरी का नाश्ता बनाऊं क्या, जैसा कि शिलोंग में बनाते हैं? मैं अपने दोस्तों के लिए बना रही हूं। प्रेमा दीदी ने पूछा। वाह, आलू तो मुझे बहुत पसंद है। तभी जेवियर अंकल बोले, अरे कांची, भला तुम केरल के टैपियोका वाले खास चिप्स के बिना जन्मदिन कैसे मना सकती हो? एक खाओगी तो आलू के चिप्स भूल जाओगी। वैसे तो मुझे आलू बेहद पसंद है, पर मैं टापी टापियोका चिप्स अवश्य चखना चाहूंगी, कांची ने जवाब दिया। कांची के जन्मदिन के समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। सबीना ने मछली का विंडालू बनाया। डोलानी अंकल ने सिंधी बिरयानी बनाई, जिसमें आलू के बड़े बड़े टुकड़े थे। अम्मी और कायू ने गुलगुला नाम की गढ़वाली मिठाई बनाई। छेड़ा अंकल और आंटी ने कपड़े सुखाने वाली रस्सी निकालकर उसे एक घर से दूसरे घर के बीच बांधकर एक हवाई मार्ग बनाया। माँ और पापा ने कांची की पुरानी रंगीन कॉपियों के पन्नों से पड़ोसियों के लिए रंग बिरंगी टोपियां बनाई। फिर एक घर से दूसरे घर तक रस्सी के सहारे पकवान आने जाने लगे। कांची ने दावत का खूब आनंद उठाया। मधु अभी कोविड-19 से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी, पर सभी के जिद करने पर उसने भी जश्न में भाग लिया। उसने अपने सिस्टम पर मजेदार फिल्मी गाने बजाए। कांची जमकर नाची। उसका साथ दिया उसके दोस्तों ने, रियाज, केव और सिक्योरिटी गार्ड रोहित भैया। उधर सूरज डूबा और इधर पूरी की पूरी सोसाइटी ठहाकों और स्वादिष्ट व्यंजनों से महक उठी। तो पता करते हैं कांची के पड़ोसियों ने जो अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार किए वो नक्शे के कौन से भाग में पाए जाते हैं। सिंधी बिरयानी पाकिस्तान, गुलगुला उत्तराखंड, लिट्टी चोखा बिहार, आलू मूरी मेघालय, आलू वड़ी महाराष्ट्र, बेल का शरबत पश्चिम बंगाल, विंडालू गोवा, बोंगुलो चिकन आंध्र प्रदेश, अक्की रोटी कर्नाटक और टैपियोका चिप्स केरल। कैसी लगी कहानी? तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर बुक्स दैट स्पीक ऐसे करके सर्च मारिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।